तो बच्चों आज की क्लास में पढ़ने वाले हम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, जो कि आपका कक्षा 5 का गणित है, फर्स्ट चैप्टर संख्या। प्राकृतिक संख्या का जोड़ कैसे करेंगे, उसमें शायद ये टॉपिक जो बताने जा रही परहैप्स ना हो, जो थे वो हमने सब आपको पढ़ा दिए। तो हम चाहते हैं उसमें से कुछ आपको और एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिले और थोड़ा रोचक भी हो। जैसे आप लोग 100 तक गिनती लिखते रहते हो, 1 से लेके 10 तक लिखेंगे, 11 से 20, 21 से 30, ये सब लिखते रहते हो। तो हम आपको ये बताने वाले, जो आप गिनती लिखते हो, अगर हम उनका जोड़ करें तो कैसे कर सकते हैं। जोड़ को करें तब कर पाएंगे, या कोई ऐसी कॉन्सेप्ट भी है कि हम देखते ही बता देंगे इसका जोड़ कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। कोई आपको बहुत बड़ी चीज हम याद नहीं कराएंगे और कुछ ऐसा बताएंगे भी नहीं। ये नहीं कहेंगे इसको पहले रट के लाओ तभी आप ये कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे प्राकृतिक संख्या तब आप समझ ही गए होंगे, जो गिनती आप 1 से शुरू करते हैं भेद प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हमने गिनती लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्या कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं, लेकिन ये पता है शुरू कहाँ से हुई थी। ठीक, आप यहाँ से ये भी सीख चुके सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ठीक, सबसे बड़ी नहीं मालूम, सबसे छोटी तो 1 होती है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर इन संख्याओं का हम जोड़ करें तो कैसे कर पाएंगे। इन संख्याओं का जोड़, जैसे जोड़ से मतलब एक हम आपसे ये पूछते हैं 1, 1 + 2 + 3 10, इनका जोड़ करके बताओ। तो हो सकता है आप बता भी दो। इस प्रकार से आप एक एक संख्या को जोड़ के करके लाएंगे और बता देंगे इनका जोड़ इतना होगा। कितना? देखो एक बच्चे ने बता दिया 55। ठीक, 55 होगा। लेकिन अभी हम आपसे कहते नहीं, हमें अब 1 से लेकर के 35 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ। तो जैसे आपने 55 बता दिया, पैसे क्या तुम तुरंत बता पाओगे? 1, 1 + 2 + 3। अब हम ये चाहते हैं आप हमें 35 तक का बताओ। ठीक है, तो वही हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। इसकी क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास होगी कि अभी हम ये 35 में 34 जोड़ेंगे, 33 ये करते हुए आएंगे। एडिशन का मतलब क्या, जोड़ रहे हैं इनको सबको हम ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, एक तरीके से 1, 2 इस प्रकार से सबको जोड़ के बताएंगे। तो हम बताना चाहते हैं इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ज्यादा काम ना करें और इसका जवाब बता दें। तो हमारे पास क्या इसके लिए कॉन्सेप्ट होती है, या क्या इसके लिए तरकीब होती है, या क्या जुगाड़ होती है, वो ये होती है कहाँ तक कहाँ पूछा गया हमसे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखेंगे संख्या शुरू कहाँ से हो, बीच की कोई संख्या गायब भी ना हो। ठीक है, सभी संख्याएं नियमित तौर पे जा रही है 1 से लेकर के 35 तक। तो हमने यहाँ क्या करना है, अपने 35 को लिखा और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 35 के बाद कौन सी संख्या होती है, या ये कहिएगा 35 की उत्तरवर्ती या 35 का सक्सेसर। ठीक है, तो वो इसमें एक जोड़ की तो बताते हैं 36 हो गई। ये दोनों संख्या एक सम है और एक विषम। सम वाली 36 है और विषम वाली 35 है। एक संख्या हमेशा 2 से कटेगी, एक संख्या हमेशा 2 से कटेगी। तो उसे कटने से मतलब होता है उसका आधा किया जा सकता है। 36 के आधे कितने होते हैं, 18 दूनी 36। हमारे पास बेटा बचा हुआ 35 और गुणा में 18। बस इनका जो गुणा होगा वही 1 से लेकर के 35 तक की संख्याओं का जोड़ होगा। ठीक है, तो कर दीजिएगा 18 पंचे 90। कितनी यहाँ से लगी, 18 3 54 में 9 जोड़िए, कितने हो जाएंगे, 63। तो ये हमारा जो है आ गया योगफल 630। तो क्या ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी है क्या? हमें 1 से लेकर लगातार कितनी भी संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, हमें इनसे मतलब नहीं है, लास्ट वाली संख्या आप जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 ... हमने ये कहा हमें 60 तक बताइए। 60 × 60 गुणा क्या करेंगे, हाँ, तो पहले 60 लिखेंगे और 60 में गुणा करेंगे वो संख्या और उससे आगे वाले गुणा बटे कौन सी संख्या 2 से कट रही है, सम कटेगी हमेशा विषम। सम के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, तो इसके लास्ट में 0 है, ये सम। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, हमें गुणा करना है 30 और 61 का। 1 0 पहले रख दीजिएगा, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 और 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 1830।
क्लियर हुआ? अब हम आपसे बीच बीच में से संख्या जैसे पूछे, हम ये कहें हमें आप 11 से लेकर के 20 तक का योगफल बताओ, 21 से लेकर के 30 तक का योगफल बताओ, 31 से लेकर 40 तक बताओ। इस प्रकार से जो हम गिनती लिखते हैं, गिनती ऐसे लिखते हैं, 1 से लेकर 10 तक लिखी, फिर 11 से 20, 21 से 30, तो वो हर लाइन का योगफल क्या होता है उसकी कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। अब इसके बाद हम उसे सीखते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होता है वो हम निकाल चुके, कितना होता है ये हमें मालूम रहना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल 55 होता है। अब इसके आधार पर अगर हमसे आप गिनती का योगफल पूछते हो बीच बीच में से, जैसे 11 से 20, 21 से 30, 61 से 70, 81 से 90 ये पूछते हो तो हम बहुत आसानी से 1 सेकेंड में बता सकते हैं। देखिएगा कैसे, पहले सीखते हैं उसकी कॉन्सेप्ट क्या। जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 11 प्लस 12 प्लस 13, हमें आप इन संख्याओं का योगफल बताएं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न को सीखेंगे। पैटर्न, ठीक, हमने आपको 11 का स्क्वायर करने का पैटर्न सिखाया था, 11 से किसी संख्या में गुणा करने का पैटर्न सिखाया था, वो पैटर्न हम यहाँ से, ठीक है, गणित में पैटर्न भी चलते हैं, जितना पैटर्न आप सीख पाओ वही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिएगा, अब हमने आपको बताया तो ये है कि अगर 1 से संख्याओं का योगफल करना हो तभी तो कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ तो शुरू में 1 है ही नहीं। तो ऐसे सवालों करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम पहले 1 से लेकर के 20 तक का योगफल निकालें, ठीक, फिर 1 से लेकर के 10 तक का योगफल निकालें। 1 से लेकर 20 तक में से 1 से लेकर 10 का कर देंगे माइनस, तो बचेगा हमारा 11 से लेकर के 20 तक, उसमें हमारा ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक, तो वो हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं। हम क्या करेंगे, थोड़ा इन संख्याओं में मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी बदलाव लाते हैं। क्या 11 क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 प्लस 1। 12 क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 13 क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3। इसी प्रकार से इन सबको हम, ये हमने संख्याएं लिख दी हैं जो 11 से लेकर 20 तक लिखी, तो उनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब अच्छा ये बताइएगा, अगर 10 को 10 बार जोड़े या 10 रुपए को 10 लोगों में बांटे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो गए। यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये मिलकर के कितने हो गए बेटा, 100। और 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 7 8 9 और 10, ये हमको मालूम है कितना होता है, तो इसके आगे 55 लगा दें, ये हो गया बेटा 100। 11 से लेकर के 20 तक जब संख्याओं को हमने जोड़ा तो योगफल कितना निकला। इसी प्रकार से का मतलब ये है कि अगर हम 21 से लेकर के यहाँ तक जाए तो इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। हाँ बता, 355 सर हम बता, हाँ 255 संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये बनाना नंबर देखो, ये 20 20 40 20 60 20, ये 20 ढाई 200 हो गए, और 1 से लेकर के 10 तक 55। ठीक, ये पहला अंक उठा लें आप 2 और अपनी तरफ से लगा दें 55। किसी भी संख्या को आप उठा लें बीच में से, किन्हीं नंबरों को भी आप उठा लें। मान लो हमने ये ले लिए 61 62, हमें इनका जोड़ बताना हो तो क्या बताएंगे, 655। पैटर्न बन गया हमारा, नहीं बन गया। यानी यहाँ पर जब 1 आ रहा था यानी 100 हो रहा था तो 155, इस वाली लाइन का 1 छोड़ दो तो 200 हो जाएगा, और 1 से लेकर के 10 तक 55, ये 600 हो जाएगा सीधा सीधा। 60 प्लस 60 को 10 बार जोड़ोगे तो 600 हो गए, और 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 55। तो इनका योगफल बेटा हो गया 600। तो जो गिनती हम लिखते हैं, कौन सी गिनती लिखते हैं, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि हम क्या बताना चाहते हैं। अब देखो बिल्कुल और सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, बैठ देखिएगा, हम ये बताना चाहते हैं, रोज गिनती लिखाते हैं आपसे, जब मतलब कोई क्लास में नहीं तो कभी ये कहते थे आप ऐसा करो 100 तक गिनती लिख लो, कहते नहीं कहते, आपसे कहते सृष्टि, कहते नहीं कहते, और तुम लिखती भी रोज हो। तो अगर हम आपसे ये कहें संख्याओं का हमें जोड़ करके सब दिखाओ तो तुम जाके आप जीत और करिए ना, जीत कहोगी। लेकिन जिनको हम बताने जा रहे हैं वो बच्चे तुरंत बता देंगे हमें। ठीक है, अभी देखो हमने इसका कितना बताया था, अब देखो चिल्लाओ नहीं, ये देखो कितना लिख सकते हैं, 155 255
355। इसी प्रकार से इस लाइन में जब हम आएंगे 455। पैटर्न हमारा बनता चला जा रहा है। पहली लाइन का योगफल बेटा 55 है, दूसरी लाइन का 155, ठीक है, तीसरी लाइन का यानी 21 से लेके 30 तक उसका 255 है। इसी प्रकार से हमारा पैटर्न बनता चला जाए। ठीक, तो समझ में आ गया आपको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। एक से लेकर के लगातार संख्या दी गई हो तो वो भी आसान है। वो संख्या उससे आगे वाली संख्या का गुणा बटे, ठीक। और ये जो गिनती हम लिखवाते हैं आपसे, अगर इनका योगफल करना हो तो वो भी बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई आप सवाल भी पूछ सकते हो हमसे कि हमें अगर और कुछ करना हो, जैसे आप ये भी पूछ सकते हो पहाड़ों का योगफल क्या करेंगे। पहाड़े भी तो पढ़ते हैं हम, तो पहाड़े वाली क्लास आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट में कि पहाड़ों का योगफल कैसे करते हैं। वो भी बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट हो, यानी हर जगह पैटर्न है। पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन, एक नियमित रूप से किसी प्रकार से एक जैसा ही काम करते चले जाएं और हम चीजें सीख पाए। तो जैसे देखो यहाँ पैटर्न बनना था, ये अब आप सीखे होंगे, आ जाता कभी कभी ये भी आपको करने के लिए, तो आपको मालूम है तो आप तुरंत बता पाएंगे। और जो ये हमने बताया था एक से लेके शुरुआत से यहाँ से इन संख्याओं का योगफल कितनी का भी आपसे पूछा जाए, कितने का भी, जैसे लगातार हम सीख हमें 500 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो आपको कोई करने नहीं बैठना एक एक करके संख्या जोड़ना शुरू हो जाए, नहीं, आपको केवल क्या करना है, लास्ट वाली संख्या हमने उठाई और इससे आगे वाली संख्या यानी 501 बटे 2, बस ये कट जाए। एक संख्या हमेशा कटेगी, ये आधी रह जाएगी, 200 250 रह गई। अब हम क्या करेंगे, 501 में 250 का गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा। ठीक है, इतनी बात ठीक। इस क्लास में इतना ही। अब आपको हम थोड़ा होमवर्क दे देंगे, वो आप घर से करके लाएंगे।